मतलब मोजली ने ये इक्वेशन फ्रेम आउट की। ये इक्वेशन क्या है? अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। पता है जेड क्या होता है? हमने जेड को बहुत बार पढ़ा है कि जो जेड होता है, जेड इज एटॉमिक नंबर। जेड क्या है? जेड इज एटॉमिक नंबर। जेड हमारा क्या है यहाँ पे? जेड एटॉमिक नंबर है। मतलब मोजली ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट कैसे किया? उसने हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट किया। हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट किया ऑन मेटल सरफेसेस। तो यहाँ पे डिफरेंट मेटल सरफेसेस लिए गए, उन पे इसने बम्बार्डमेंट किया किसका? हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहाँ से ही गॉट न्यू टाइप ऑफ रेज एंड दीज रेज वायर नोन एज एक्स रेज। तो उसको एक्स रेज मिल गए। अब इन एक्सरेज के कैरेक्टरिस्टिक्स, इनका स्पेक्ट्रा जो था, इसके लिए उसने एक इक्वेशन को ऑब्जर्व किया। दैट इक्वेशन इज कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सरेज, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। ये अंडर रूट ऑफ म्यू क्या है? दिस इज फ्रीक्वेंसी। कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सरे जो है, फ्रीक्वेंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सबस्टेंस। ये एक किसी सबस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है। मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सरेज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर। इसका मतलब है कि अगर एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा तब तो ये वाली प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। तो इसने एक बात यहाँ से कंक्लूड की कि क्या कंक्लूड किया? कि अगर एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स दे शुड आल्सो चेंज। मतलब यहाँ से उसको एक आइडिया आ गया कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, जो रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज है, जो हमने कहा था कि एटम्स एलिमेंट्स जो है व्हेन दे आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो यहाँ पे उसने कहा व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, तो क्या होता है? When elements are arranged in the order of increasing atomic number, their properties get repeated after certain fixed intervals. मतलब he concluded कि atomic mass नहीं बल्कि ये atomic number है which is responsible for periodicity. मतलब क्या conclude किया इसने? He concluded कि Z is responsible for periodicity. Z is responsible for periodicity. What is Z? Z is atomic number. तो देखिए उसने दो प्लॉट्स यहाँ पे, दो ग्राफ्स प्लॉट किए। ये एक प्लॉट है, फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, फ्रीक्वेंसी इंटू 10⁻⁸ पर सेकंड। तो ये फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक मास है, जो मेंडलीव ने किया था उसको भी उसने फ्रेम आउट किया। और ये फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो प्लॉट उसको मिल गया, यहाँ पे डायरेक्ट प्रॉपर्टी का डिपेंडेंस नहीं है। बिकॉज यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे यहाँ पे आपको वेरिएशन आती है, इजंट इट? मतलब मास नंबर से प्रॉपर्टीज पे वेरिएशन आती है, रेगुलर इंटरवल्स पे रिपीट नहीं होके वेरिएशन आती है। लेकिन जब उसने एटॉमिक नंबर के साथ प्लॉट किया तो उसको क्या आ गया? एक लीनियर ग्राफ आ गया। एंड ही कंक्लूडेड दैट जो पीरियोडिसिटी है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स दे गेट रिपीटेड आफ्टर सर्टेन फिक्स्ड इंटरवल्स ऑफ एटॉमिक नंबर एंड फ्रेम्ड आउट द न्यू लॉ दैट इज नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो यहां से उसने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को फ्रेम आउट किया। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहेगा? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहेगा कि when elements are arranged in the order of increasing atomic number, their properties get repeated after certain regular fixed intervals, or the properties of the elements are periodic functions of atomic number, not atomic mass. तो ये लॉ क्या कहेगा? the properties of elements are periodic functions of atomic number. फंक्शंस ऑफ एटॉमिक नंबर। मतलब एटॉमिक मास का कंसेप्ट खत्म हो गया, एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट आ गया यहाँ पे, एटॉमिक नंबर जेड। बताइए क्लियर हुआ? मोजली का एक्सपेरिमेंट क्लियर हुआ? मोजली का ग्राफ क्लियर हुआ? मोजली का ये जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है इसका स्टेटमेंट क्लियर हुआ? The properties of the elements are periodic functions of atomic number, not atomic mass. बताइए क्लियर हुआ? लेट मी नो ये बात क्लियर हुई कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, सो द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक मास। दिस इज एटॉमिक नंबर। और ये जो फ्रीक्वेंसी है, दिस इज अ प्रॉपर्टी। सो कोई भी प्रॉपर्टी अगर है, दैट इज अ फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को इंक्रीज करो, प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएगी। एटॉमिक नंबर को डिक्रीज करो, प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाएगी। एटॉमिक नंबर को चेंज करो, प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। क्लियर? तो उसी को कहते हैं the properties of the elements are periodic functions of atomic number.
बताइए क्लियर हुई ना ये बात सबको? आई होप कि ये बात सबको क्लियर होगी। लेट मी नो कि ये बात सबको क्लियर हुई। हाँ, on this basis, on the basis of this law, a new type of periodic table was framed out that is known as modern periodic table or long form periodic table। तो इसके बेसिस पे एक पीरियोडिक टेबल बना दिया गया जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं, जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। और प्यार से हम इसको क्या कहते हैं? प्यार से हम इसको एमपीटी कहते हैं। इसी का एक और नाम है, इसको हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। सो ये किस पे बना? दिस इज बेस्ड अपॉन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। किस पे बेस है? इट इज बेस्ड अपॉन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किस पे बेस्ड है? दिस इज बेस्ड अपॉन एटॉमिक नंबर। दिस इज बेस्ड अपॉन एटॉमिक नंबर। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने दिया? ये हमें हेनरी मोजली ने दिया। हेनरी मोजली ने दिया। तो एक्चुअली कौन सी इक्वेशन उसको आ गई? अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। तो कैसे? जेड इज एटॉमिक नंबर। तो कैसे ये इक्वेशन आ गई कि जब उसने इलेक्ट्रॉन, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक किया, बम्बार्ड किया ऑन मेटल सरफेसेस, दीज आर द मेटल सरफेसेस, मेटल सरफेसेस। तो वहां पे उसको न्यू टाइप ऑफ रेज मिल गए। इन रेज को कहते हैं एक्स रेज। और इन एक्स रेज की जो फ्रीक्वेंसी है दैट डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक नंबर। ये ओवरव्यू है जो हमने अब तक पढ़ा। बताइए क्लियर है ना? तो आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। उसको हमें याद करना है। पहले देखेंगे लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल जो है, जो एमपीटी है, इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पहले देखेंगे। तो आप लिख सकते हो एमपीटी जो हमारे पास है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। बस ये कहानी आप यहां से यहां तक याद रखें। एमपीटी के जो एमपीटी है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने। एमपीटी के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बेसिकली जो एमपीटी है ना, एमपीटी हैज बीन डिवाइडेड, नंबर फर्स्ट पॉइंट इज इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू सेवन हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज पीरियड्स। इन रोज को पीरियड्स कहते हैं, इनटू सेवन हॉरिजॉन्टल पीरियड्स। और इन पीरियड्स को कौन सा क्वांटम नंबर स्पेसिफाई करता है? बताइए मुझे, कोई मुझे बताएगा इन पीरियड्स को कौन सा क्वांटम नंबर स्पेसिफाई करता है? विच क्वांटम नंबर स्पेसिफाइज पीरियड्स? हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड था, वेरी नाइस। तो इन पीरियड्स को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्पेसिफाई करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब एन इनको स्पेसिफाई करता है। तो बेसिकली अगर आपके पास n इज इक्वल टू 1 है मतलब ये फर्स्ट पीरियड है। और अगर आपके पास n इज इक्वल टू 2 है मतलब ये सेकंड पीरियड है, लाइक दैट। अप टू n इज इक्वल टू 7 मतलब ये सेवंथ पीरियड। अभी इनका डिटेल डिस्कशन भी होगा, इजंट इट? बहुत बढ़िया, वेरी गुड अथर। तो सेकंड बात जो इसने कही कि 7 हॉरिजॉन्टल रोज एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स। इसके जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिनको हम पीरियड्स कहते हैं। मतलब हम ये कंक्लूड करेंगे कि जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें कितने पीरियड्स है? इसमें 7 पीरियड्स हैं। एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स। वर्टिकल कॉलम्स को हम क्या कहते हैं? दे आर नोन एज ग्रुप्स। मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मतलब जो एमपीटी है, एमपीटी में 7 पीरियड्स हैं और एमपीटी में 18 ग्रुप्स हैं। ये पहली बात क्लियर हुई? इसको नोट डाउन करो, आगे चलेंगे, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे और क्या क्या चीजें एमपीटी में है, हमें कैसे उसको याद रखना है, उसमें कौन सी ऐसी चीजें इंपॉर्टेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जा सकती है। एक दो दिन लगेंगे एमपीटी को, पूरे एमपीटी को मतलब डिस्कस करने में। Once you are done, let me know. अत्थर आप क्यों आज बहुत दिनों के बाद आए? क्या तक क्लियर हुआ सबको?
यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? हाँ, वेरी गुड। यस सर, 1P। अच्छा चलिए, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं जो एमपीटी है। सर वेरी गुड। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक एमपीटी का है कि एमपीटी जो हमारा है, एमपीटी जो हमारा है, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 मेजर ब्लॉक्स। इसमें 4 ब्लॉक बनाए गए, ऑटस ब्लॉक, कॉमर्स ब्लॉक, साइंस ब्लॉक, अरेबिक ब्लॉक, मतलब 4 ब्लॉक बनाए गए एमपीटी में। तो कौन कौन सा ब्लॉक था? एक था हमारा एस ब्लॉक। Elements in the MPT were divided into 4 major blocks. One is known as S block element, and the second is P block element. Third is our, यहाँ पे मैंने 5 बनाए हैं शायद, हाँ, third is D block elements, D block, और जो fourth है that's F block. मतलब MPT को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। हाँ, SPDF। अब ये जो एस या एस और पी ब्लॉक है, इनका कलेक्टिव नेम क्या है? कोई मुझे बताएगा इनका कलेक्टिव नेम क्या है? व्हाट इज द कलेक्टिव नेम फॉर एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स? इनको क्या नाम देते हैं? अगर हम इनके लिए कोई कलेक्टिव नेम देखेंगे तो क्या नाम देंगे? इनको कहते हैं, वेरी गुड, यहाँ से मुझे आंसर आ गया, नॉर्मल एलिमेंट्स इनको कहते हैं। हाँ, बेसिकली मेंडली पीरियोडिक टेबल में ये नॉर्मल एलिमेंट्स है, बट इनको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। सो दीज आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। representative elements, these are called representative elements. So अगर मैं कहूंगा representative elements किस ब्लॉक में आते हैं, आप बोलोगे एस ब्लॉक में और पी ब्लॉक में। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स किस ब्लॉक में आते हैं, आप बोलोगे एस ब्लॉक में और पी ब्लॉक में। देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। या अब वो आपको 4-5 एलिमेंट देगा, बोलेगा इनमें से कितने एलिमेंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो आपको क्या करना है, एस और पी ब्लॉक का एलिमेंट चूज करना है। अब कैसे करना है, बेसिकली हमें इसको याद भी करना है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का एक और नाम होता है, दे आर नोन एज ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। दे आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनको कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को एक और नाम से जानते हैं, दैट इज दे आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट को क्या नाम देते हैं? दे आर लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। क्लियर हुई बात? मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 मेजर ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। अब ये ब्लॉक्स किस बेसिस पे किए गए, ऑन व्हाट बेसिस दीज ब्लॉक्स हैव बीन डन? तो ये ब्लॉक्स किस बेसिस पे किए गए? बेसिकली ये ब्लॉक्स जो किए गए ना, दे वायर, मतलब these blocks have been framed on the basis of valence shell electronic configuration. So जो blocks हैं, blocks were formed on the basis of valence shell electronic configuration, on the basis of valence shell electronic configuration, on the basis of valence shell electronic configuration। मतलब अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर होगा एस सब शेल में तो एस ब्लॉक, अगर पी सब शेल में इंटर होगा देन इट्स पी ब्लॉक, अगर डी सब शेल में इंटर होगा तब हम इसको डी ब्लॉक कहते हैं, और अगर एफ सब शेल में इंटर होगा तब हम इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। अब कैसे होगा, क्यों होगा, ये हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी पेशेंस आप रखो, पूरा पीरियोडिक टेबल आपके दिमाग में जाएगा। बताइए, यहां तक बात क्लियर हुई? यहां तक बात क्लियर हुई सबको? चलिए, मॉडर्न पीरियड, यहां तक बात क्लियर हुई, इसको नोट डाउन करो। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जाएंगे, देखेंगे एस ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, पी ब्लॉक में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, इनको याद कैसे करेंगे, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो चलिए आगे चलो, मैं चलो आगे, मैं आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यहाँ पे दिखाऊंगा। देखो, ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, दिस इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये मोजली भाई साहब का पीरियोडिक टेबल है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। यू कैन सी हाइड्रोजन को बाहर रखा गया है, स्पेशल पोजीशन, मतलब यहाँ पे हम हाइड्रोजन इस ग्रुप के साथ डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने रोज हैं, हाउ मेनी रोज, हाउ मेनी पीरियड्स। ये पीरियड फर्स्ट है, ये पीरियड सेकंड है, ये पीरियड थर्ड है, पीरियड 4 है,
पीरियड 5th है, पीरियड 6th है, पीरियड 7th है, मतलब 7 पीरियड्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 1, इसके लिए n इज इक्वल टू 2, इसके लिए n इज इक्वल टू 3, इसके लिए n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 7। अब ये क्यों अलग है, ये भी अभी डिस्कस करेंगे। क्लियर है ना? तो देखो ये पीरियड्स है, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं? देयर आर 7 पीरियड्स। ये 7 है यहाँ पे, सॉरी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं? देयर आर 7 पीरियड्स। कितने पीरियड्स हैं? 7 पीरियड्स हैं। तो चलिए ग्रुप्स की बात करेंगे। ये ग्रुप नंबर 1 है, ये ग्रुप नंबर 2 है। ये फर्स्ट ए क्या लिखा है, सेकंड ए क्या लिखा है? ये मेंडलीव का कंसेप्ट है। तो ये क्या है? ग्रुप 3 है। ये क्या है? ग्रुप 4 है, ग्रुप 5 है, ग्रुप 6 है, ग्रुप 7 है, ग्रुप 8 है, ग्रुप 9 है, ये ग्रुप 10th है, 11th, 12th, and this is our group 13th, this is group 14th, this is group 15th, 16th, 17th and 18th। ए और बी यहाँ पे जो भी है ना, ए और बी ये रिप्रेजेंट करेगा मेंडलीव का। ए में नॉर्मल एलिमेंट्स होंगे, इसलिए यहाँ पे एस ब्लॉक को ए लिखा गया है, पी ब्लॉक को ए लिखा गया है, बिकॉज यहाँ पे ए में क्या है, यहाँ पे ए में नॉर्मल एलिमेंट्स आते हैं और बी में हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं। Isn't it? आप बात देखो यहाँ पे, ये जो हमारे ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स हैं, ये एस ब्लॉक है, इनको कहा जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। सो एस ब्लॉक में बेसिकली 2 ग्रुप्स आते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, एस ब्लॉक में क्यों 2 ही ग्रुप्स आते हैं? आपको पता है जो एस सबशेल होता है या जो एस सबशेल होता है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? एस सबशेल कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इसमें 2 ही ग्रुप्स आते हैं। तो एस ब्लॉक में 2 ग्रुप आएंगे, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड। तो मैं कहूंगा जो एस ब्लॉक है इसमें 2 ग्रुप्स हैं, एक है हमारा ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट और एक है हमारा ग्रुप सेकंड एलिमेंट। Isn't it? और ये जो एक्सट्रीम राइट है पीरियोडिक टेबल का, फ्रॉम ग्रुप 13th टू ग्रुप 18th, 13th टू ग्रुप 18th, these are known as p block elements। इनको कहा जाता है p block element। why? because last electron will enter into p subshell। तो कितने ग्रुप्स हैं? 1 2 3 4 5 6। now the question is, ये 6 ही ग्रुप क्यों है? बिकॉज हमें पता है कि p subshell जो है, it can accommodate a maximum of 6 electrons, 1 2 3 4 5 6। that's why there are 6 groups from group 13th to group 18th। isn't it? बताइए, यहां तक बात क्लियर हुई ना? यहां तक बात क्लियर हुई ना? यहां तक बात क्लियर हुई ना कि एस ब्लॉक क्यों 2 ही ग्रुप है और पी ब्लॉक हमारे पास क्यों 6 ग्रुप है? और पी ब्लॉक कहां से स्टार्ट होता है? ग्रुप 13th से। कहां एंड होता है? ग्रुप 18th तक। आई होप कि यहां तक बात क्लियर हुई। अब आते हैं अपने डी ब्लॉक पे। तो डी ब्लॉक ग्रुप 3rd से स्टार्ट होता है अप टू ग्रुप 12th। मतलब कितने ग्रुप्स हैं? 10 ग्रुप्स। 10 ग्रुप्स हैं डी ब्लॉक में। अब डी ब्लॉक में 10 ग्रुप्स क्यों है? यू नो दैट कि जो हमारा डी सबशेल होता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करता है? बताइए मुझे, डी सबशेल कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करता है? 5 ऑर्बिटल्स हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करेगा? 10 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करेगा। हेंस हम कंक्लूड करेंगे कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं? 10। इसलिए यहाँ पे 10 ग्रुप्स हैं। ग्रुप 3rd, ग्रुप 4th, ग्रुप 5th, ग्रुप 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th। क्लियर? नहीं बस 20 नहीं, 20 नहीं, 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 5 में 10 जाएंगे। डी ऑर्बिटल अकोमोडेट्स ओनली 10 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करता है डी? हाँ, 10 इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड। तो दैट्स व्हाई कि ग्रुप 3rd से हम कहेंगे, ग्रुप 3rd से तो ग्रुप 12th। ग्रुप 12th क्या है? हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट। इजंट इट? और यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप पीरियोडिक टेबल बुक में देखोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टार लगा होगा। स्टार का मतलब ये है कि बीच में ये लेंथेनाइड्स हैं। ये जो लेंथेनाइड्स है ये 4f ऑर्बिटल्स में इन्वॉल्व होते हैं। तो f ऑर्बिटल्स हमारे पास कितने होते हैं? हमारे पास 7 f ऑर्बिटल्स होते हैं। 7 f ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। मतलब एफ ब्लॉक में 14 एलिमेंट्स आएंगे। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, गलती होती है। बहुत बढ़िया ताहिर। तो देखो, एफ ब्लॉक, एफ
सब शेल में इट कैन अकोमोडेट 14 इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर जो हमारे f ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे, 14 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब 14 है। लेंथेनियम इज नॉट लेंथेनियम यहाँ पे आता है। अब देखो ये सारे एलिमेंट्स इस ग्रुप में इन्वॉल्व होते हैं, तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनके लिए जो ग्रुप नंबर है, इनका ग्रुप नंबर जो है दैट इज 3। These are known as actinides, ये भी 14 होंगे, ये 5f ऑर्बिटल्स में फिलअप होते हैं, तो इनके लिए भी ग्रुप नंबर क्या है, ग्रुप नंबर 3 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के लिए ग्रुप नंबर क्या होता है, ग्रुप नंबर 3 होता है। क्या होता है, ग्रुप नंबर 3 होता है। क्या होता है, ग्रुप नंबर 3 होता है। लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स का ग्रुप नंबर के, मैं रिपीट करता हूं इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है। द ग्रुप ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि समैरियम SM फॉल्स इन विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो अगर आपको पता है ये लेंथेनाइड है तो ये ग्रुप नंबर 3 में ही फॉल करेगा। सारे लेंथेनाइड, सारे एक्टिनाइड, सब के सब कहाँ आएंगे, ग्रुप नंबर 3 में। देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ भी एक स्टार होगा, यहाँ पहले लेंथेनाइड्स आते हैं। ये बात आप शॉर्ट नोट्स में डालना, टेक्स्ट पे किसी ऊपरी जगह पे लिखना कि लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स का ग्रुप नंबर 3 होता है। क्लियर? यहाँ तक सबको बात क्लियर हुई? चलिए बताइए मुझे, यहाँ तक सबको बात क्लियर हुई? यहाँ तक सबको बात क्लियर हुई? अब ध्यान यहाँ पे दे, ये जो एलिमेंट्स हैं एस ब्लॉक, दे आर मेटल्स। ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, दे आर आल्सो मेटल्स। यहाँ पे देखो ये जो एलिमेंट्स है, दीज येलो, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेल्लुरियम, एस्टेटिन, दीज आर मेटालॉइड्स। ये मेटालॉइड्स है। बोरान यहाँ पे पहले मेटालॉइड कंसिडर किया जाता है, अब इसको नॉन मेटल कहते हैं, बिकॉज टेक्स्ट बुक पे एस ब्लॉक नहीं, पी ब्लॉक में लिखा गया है, बोरान पहली लाइन लिखी गई है, बोरान इज ए टिपिकल नॉन मेटल। तो बोरान नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है, ऑल्दो यहाँ पे रखा गया है। ये वाले एलिमेंट जो हैं ये याद रखना मेटालॉइड होते हैं। कभी एग्जाम में पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेटालॉइड्स, कौन मेटालॉइड्स है, ये बस इतने एलिमेंट्स को याद रखना है, ये मेटालॉइड्स, ये एलिमेंट्स इतने जो हैं ये मेटालॉइड्स। ऐसे भी याद रख सकते हो डायगोनली, देखो डायगोनली पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक में ऐसे याद रखो, उसके बाद जर्मेनियम और एंटीमोनी। डायगोनली अगर याद रखोगे तो ये डायगोनल है, इजंट इट, मतलब मोनो ये एक स्क्वायर है और ये इसका डायगोनल है। डायगोनल में आपका आएगा बोरान, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेल्लुरियम, एस्टेटिन, उसके बाद जर्मेनियम, और ये क्या है, एंटीमोनी। बट बोरान को छोड़ना है, बोरान इज ए टिपिकल नॉन मेटल, बोरान इज ए टिपिकल नॉन मेटल, बोरान इज ए टिपिकल नॉन मेटल। बाकी ये जो एलिमेंट्स हैं दे आर मेटालॉइड्स। ये क्या होते हैं, ये मेटालॉइड्स होते हैं। क्या होते हैं, मेटालॉइड्स होते हैं। क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर हुई? अभी मैं आपको ये पीरियोडिक टेबल याद भी कराऊंगा। अभी मैं आपको इसके बेस पे, ट्रिक्स के बेसिस पे क्वेश्चन सिखाऊंगा कि ट्रिक्स के बेसिस पे आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे। तो आप बने रहो, इट विल टेक 1 or 2 days। आफ्टर 2 or 3 days आपको खुद आएगा कि कोई एलिमेंट है जो आज के बाद 40 साल के बाद मतलब कोई एलिमेंट आएगा, आप अभी बता सकते हो कि वो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे हो सकता है। मतलब यू कैन लर्न लाइक दैट। क्लियर? तो अब एक और बात की गई, क्या बात की गई, कुछ यहाँ पे ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको कुछ स्पेशल नाम दिए गए। कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको स्पेशल नाम दिए गए, लाइक ग्रुप फर्स्ट सबको पता है अल्कली मेटल्स, ग्रुप सेकंड सबको पता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो वो जो स्पेशल नाम दिए गए मैं वो पहले दिखाऊंगा आपको। देखो ये ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप फर्स्ट को क्या नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया ग्रुप फर्स्ट को, अल्कली मेटल्स। ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स को क्या नाम दिया गया, अल्कली मेटल्स। एक बात सुनो, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स लिथियम से स्टार्ट होते हैं, नॉट फ्रॉम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की एक अलग पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल है। ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, लिथियम से। याद कराऊंगा, कोई बात नहीं है। तो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स का नाम जो दिया गया दैट्स अल्कली मेटल्स। ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स को क्या कहा गया, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप 15th एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है, निक्टोजनस इनको कहा जाता है, निक्टोजनस। जब ग्रुप 15th पढ़ेंगे तब डिटेल पढ़ेंगे कि इनको निक्टोजनस क्यों कहा जाता है, 12th की पी ब्लॉक में, इजंट इट, 12th के पी ब्लॉक में। ग्रुप 16th एलिमेंट्स को कहा जाता है चाल्कोजनस। ग्रुप 17th एलिमेंट्स सबको पता है, इनको हेलोजनस कहा जाता है। ग्रुप 18th एलिमेंट्स ये भी सबको पता है, इनको कहा जाता है नोबल गैसेस। एंड ग्रुप 3
ग्रुप 3, देखो यहाँ पे ग्रुप 3 इनको कहा जाता है, लेंटेनॉइड्स को कहा जाता है रियर अर्थ एलिमेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रियर अर्थ एलिमेंट्स, स्टार मार्क करो, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियर अर्थ एलिमेंट। इसको नोट डाउन करो, ये पहले आप नोट डाउन करो। आगे चलते हैं, एक और टेबल दिखाऊंगा, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि पीरियोडिक टेबल को याद कैसे किया जाता है। बताइए, हो गया? मजा आता है पढ़ने में? वन शुड इंजॉय रीडिंग। जितना आप रीडिंग को इंजॉय करोगे ना, उतने आपके कंसेप्ट ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। अगर आप रीडिंग को इंजॉय नहीं करते हो, जब तक ना आप अपने वर्क को इंजॉय करोगे, तब तक यू विल नेवर बी सक्सेसफुल। वन हैज टू इंजॉय हिज वर्क। मतलब ये हमारा वर्क है, रीडिंग, लर्निंग, टीचिंग, दिस इज वर्क। मेरा तो टीचिंग है, आपका रीडिंग है, तो मैं भी खुद भी रीडिंग कर रहा हूँ। हाँ, वो कल ही पढ़ेंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात, कल ही, कल नहीं, कल क्लास नहीं होगा, कल मैं थोड़ा बिजी हूँ। संडे को क्लास होगा, कल नहीं होगा। तो चलिए, एक और चीज देखो, जो हमारे ये कुछ एलिमेंट्स है, ये आपको याद रखना है विद फ्रेश माइंड। कोई बात नहीं, ट्रिक्स कल ही पढ़ेंगे, बट ये याद रखो, इसको नोट डाउन करो। लेंथेनॉइड्स, इनको लेंथेनाइड्स भी कहते हैं, इनको लेंथेनॉइड्स भी कहते हैं। मतलब कोई बड़ा इश्यू नहीं है, लेंथेनाइड कहेंगे या लेंथेनॉइड कहेंगे, हमें क्या करना है, कुछ भी कहो यार, हमें पता होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट्स, इजंट इट? कुछ भी कहो, लेंथेनाइड्स या लेंथेनॉइड्स और रियर अर्थ्स, तो तीन नाम देते हैं इनको। या लेंथेनाइड्स भी आप देख सकते हो बुक में, या लेंथेनॉइड्स भी देख सकते हो किसी बुक में, या इनको रियर अर्थ्स भी कहते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? फ्रॉम सीरियम एटॉमिक नंबर 58 टू एटॉमिक नंबर 71। इसको मैं याद कराऊंगा आपको, इसको मैं याद कराऊंगा कौन कौन से एलिमेंट्स है, बट इतना याद रखना कि 58 से 71 तक सीरियम से, ये सीरियम है, ये ल्यूटेशियम है, ये ल्यूटेशियम, सीरियम से ल्यूटेशियम तक। अब देखो एक्टिनाइड्स, और इनको एक्टिनॉइड्स भी कहते हैं। एक्टिनाइड्स और एक्टिनॉइड्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? थ्योरियम से एटॉमिक नंबर 90, लौराशियम तक एटॉमिक नंबर 103, एटॉमिक नंबर 90 से एटॉमिक नंबर 103 तक एक्टिनॉइड्स होते हैं। उनके बाद कॉइनेज मेटल्स, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉइनेज मेटल। कॉइनेज इसलिए बोलते हैं कि पुराने जमाने में राजा महाराजा इन्हीं को यूज किया करते थे। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये कॉपर है, ये सिल्वर है, ये गोल्ड है, इनको कहते हैं कॉइनेज मेटल्स। इनको ये दीज आर यूज्ड टू मेक कॉइन्स, कॉइनेज मेटल्स। क्या कहा जाता है? कॉइनेज मेटल्स। अब ये जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेटल्स ऑफ वेरी लो रिएक्टिविटी। कहाँ पढ़ोगे आप? कहाँ पढ़ोगे मेटल्स ऑफ वेरी लो रिएक्टिविटी? कहाँ पढ़ोगे? एक्सट्रैक्शन में, 12th के एक्सट्रैक्शन में पढ़ोगे। मेटलर्जी में 10th में आपने पढ़ा होगा कि मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी जो होते हैं, इनको हम कैसे रिफाइन करते हैं, इजंट इट? तो मेटल्स ऑफ वेरी लो रिएक्टिविटी, इनको कहा जाता है नोबल मेटल्स। क्या कहा जाता है? नोबल मेटल्स। दे आर यूजुअली फाउंड इन द नेटिव स्टेट। नेटिव स्टेट किसको कहते हैं? कोई मुझे बताएगा नेटिव स्टेट क्या होता है? नेटिव स्टेट क्या होता है? नेटिव स्टेट किसको बोलते हैं? क्वेश्चन आया भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन नेटिव स्टेट। नेटिव स्टेट किसको बोलते हैं? मतलब फ्री स्टेट। फ्री स्टेट मतलब नोबल है। नोबल किसको कहते हैं? नोबल उसको कहेंगे जो ज्यादा शरीफ होगा। शरीफ उसको कहेंगे जिसका मिलना जुलना उठना बैठना दूसरों से नहीं होगा, मतलब ये किसी और के साथ ज्यादा नहीं मिलते हैं। दैट्स व्हाई दे आर फाउंड इन द नेटिव स्टेट। नेटिव स्टेट मींस फ्री स्टेट, नॉट इन द कंबाइंड स्टेट। क्लियर बात? तो कौन कौन से एलिमेंट्स है जिनको नोबल मेटल्स कहा जाता है? सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, मरकरी। चार ही इंपॉर्टेंट मेटल्स है विच एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। क्वेश्चन पूछा गया है, पी वाई क्यों है? क्वेश्चन पूछा गया है, पी वाई क्यों है? चार ऐसे मेटल्स हैं विच आर फाउंड इन द नेटिव स्टेट, जिनको नोबल मेटल्स कहा जाता है। क्लियर? तो जब मेटलर्जी पे आएंगे ना, तब इस बात को रिपीट करेंगे। मेटल्स ऑफ वेरी लो रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ वेरी हाई रिएक्टिविटी, इनका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, उनका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। बताए, ये याद रहेगा ना? ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। इसको स्टार मार्क करो, इसको स्टार मार्क करो।
ट्रांस यूरेनियम मेटल्स। अब ट्रांस मतलब क्या है? ट्रांस मतलब उसके बाद, ट्रांस मतलब उसके बाद, मतलब ट्रांस यूरेनियम मतलब यूरेनियम के बाद के जो एलिमेंट्स हैं या यूरेनियम के बाद के जो मेटल्स हैं, दे आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम, ट्रांस यूरेनिक और ट्रांस यूरेनियम मेटल्स। तो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है। 92 के बाद जो भी एटॉमिक नंबर है उसको कहा जाएगा ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रिजिंग एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड आर कॉल्ड ब्रिजिंग एलिमेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड पीरियड एलिमेंट क्वेश्चन आएगा, अभी नहीं पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रिजिंग एलिमेंट। ब्रिजिंग एलिमेंट कौन सा होता है? एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड। चलिए देखते हैं थर्ड पीरियड का एलिमेंट कौन कौन सा है। ये हमारा थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड है। सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये हमारे ब्रिजिंग एलिमेंट्स, दे आर नोन एज, हाँ, बिकॉज दे फॉर्म ब्रिज। तो कैसे ब्रिज बनाता है वो डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बट यहाँ पे याद रखेंगे, क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में, विच एलिमेंट्स ऑफ विच पीरियड आर नोन एज ब्रिजिंग एलिमेंट्स। तो कौन से एलिमेंट्स हैं? एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड। बहुत ही बढ़िया बात है, इसको याद रखना है। एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड are known as bridging period, is known as bridging period। उसके बाद डायगोनल रिलेशनशिप, इसको एस और पी ब्लॉक में डिस्कस किया जाता है। कहाँ डिस्कस किया जाता है? डायगोनल। डायगोनल किसको बोलते हैं? अगर ये फॉर एग्जांपल स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये इसका डायगोनल है। मतलब पीरियोडिक टेबल में आप अगर यहाँ से यहाँ जाओगे तो आपको डायगोनल मिलेगा। मतलब यहाँ पे लिथियम है, लिथियम के बाद सोडियम है, यहाँ पे बेरिलियम है, यहाँ पे मैग्नीशियम है। मतलब लिथियम और मैग्नीशियम दे आर डायगोनली रिलेटेड। इसको कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। ये क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, वो एस ब्लॉक में डिस्कस करना है। बट यहाँ पे समझना है कि कौन से एलिमेंट्स, याद रखना कुछ ही एलिमेंट्स है। मतलब दैट इज लिथियम मैग्नीशियम से डायगोनली रिलेटेड है, बेरिलियम अल्युमिनियम से डायगोनली रिलेटेड है, एंड बोरान सिलिकॉन से डायगोनली रिलेटेड है। इसमें पूछा गया है ये क्वेश्चन, शायद ये भी पूछा गया है। तो तीन एलिमेंट्स याद रखना है। लिथियम इज डायगोनली रिलेटेड टू मैग्नीशियम, और बेरिलियम इज डायगोनली रिलेटेड टू अल्युमिनियम, और उसके बाद बोरान इज डायगोनली रिलेटेड टू सिलिकॉन। बस ये तीन बातें याद रखो। ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। वो डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, डी आर क्या होता है? डायगोनल रिलेशनशिप को इन डिटेल एक्सप्लेन करना है एस ब्लॉक केमिस्ट्री में। एस ब्लॉक में इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। बताइए, किसी को कोई कंफ्यूजन आज के लेक्चर में? मजा आता है आपको? मजा आया आपको पढ़ने में? हैव यू एंजॉयड इट? हैव यू एंजॉयड